जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे लिखी होती है, क्योंकि अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को स्टडी करने का या रीड करने का कभी मौका नहीं मिला, या अगर हम लोग उसको रीड करें तो उसमें टेक्निकली इतनी चीज़ें लिखी होती हैं कि समझ नहीं आती कि क्या चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। तो आज मैं एक बहुत बड़ा राज जो है आपके सामने खोलने जा रहा हूं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टडी करते हैं और उसमें कौन सी चीज़ कहां पे लिखी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पे आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बाकी दोस्तों को भी बताना है जो आपके करीब अजीज़ व अकारब जिन्होंने पॉलिसीज़ ली हुई हैं और जो पहली बार में ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हम इस वीडियो को आगे बढ़ा सकें। अब ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मैंने खोलने लगा हूँ, इसको डेमो के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी होती है। तो आपने इसको जनाब नोट डाउन कर लेना है, कभी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हों तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसमें जी ये पहला पेज होता है जिसको हम ये देखें, इसके ऊपर पॉलिसी शेड्यूल लिखा हुआ है, ये देखें पॉलिसी शेड्यूल। अब पॉलिसी शेड्यूल के इस साइड पर आएँ तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर होगा, लाइफ एश्योर्ड का नाम होगा और साथ में इस साइड पे हैं तो ये पॉलिसी की इशू डेट आ गई और पॉलिसी ओनर का नाम आ गया और जब उसने पॉलिसी ली तो उसकी एज क्या थी, ये हो गया। ठीक है जी। उससे नीचे आए इवेंट अश्योर्ड अगेंस्ट, तो वो क्या लिखा है, द डेथ ऑफ लाइफ अश्योर्ड ऑन और बिफोर, यानी मेच्योरिटी डेट पे या उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये इवेंट हमने इंश्योर्ड कर दिया। उसके बाद आ जाए जी, नीचे है बेनिफिट इंश्योर्ड, उसको भी छोड़ें, आगे चलें मेच्योरिटी बेनिफिट पे जो भी लिखा हुआ है, द बेनिफिट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद कंडीशन 6 ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशंस एप्लीकेबल टू वेट स्मार्ट प्लान इशूड बाय द कंपनी। चलें जी, अब ये था जो कंपनी ने लिख दिया। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं लिखी हुई मेच्योरिटी। ठीक है जी। ये सम एश्योर्ड आ गया, सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपये आप देख रहे हैं। तो सम एश्योर्ड जो होता है वो अमाउंट जो अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पे किया जाता है। ये प्रीमियम है जो वो पे कर रहा है 6 महीने के बाद 12,563 रुपये। मेच्योरिटी डेट आ गई 30/7/2037 और इसके नीचे आप देखें प्रीमियम पेमेंट टर्म में 20 ईयर्स वो पे करेगा। और व्हेन द प्रीमियम आर पेएबल तो हाफ ईयरली ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी जुलाई एंड जनवरी, यानी जनवरी और जुलाई में ये पे करता है। इंडेक्सेशन इसमें अप्लाई की हुई है कि हर साल इसको अगर बढ़ाना चाहे बंदा अपनी पॉलिसी की अमाउंट को तो एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशंस इसको बढ़ा सकता है 8.5% के हिसाब से। उससे नीचे एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये 100% ऑफ एलोकेबल प्रीमियम इज़ असाइंड टू कैपिटल ग्रोथ फंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पैसा देखना चाहते हैं कौन से फ़ंड में लगा हुआ है तो ये यहाँ पे लिखा होगा, ये 100% कैपिटल ग्रोथ में जो अग्रेसिव फ़ंड है जिसका 80% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, ये वहाँ पे पैसा लगा हुआ है। यानी ये पैसा हाई रिस्क पे है, हाई इसमें प्रॉफिट भी बहुत हाई होता है लेकिन रिस्क भी बहुत हाई है। ठीक है जी। तो इस फ़ंड की वजह से आपकी जो कैश वैल्यू बनती है और उसकी कमी बेशी पे फ़र्क पड़ता है, तो इसको बहुत सोच समझ के आपने हमेशा इसको देखना है। और अगर हालात यानी जो स्टॉक मार्केट है वो ठीक नहीं जा रही तो ऐसे में फ़ौरन अपने एजेंट को कहेंगे जी इसको चेंज करके लो रिस्क फ़ंड में डालें। उससे नीचे जी नॉमिनी लिखा हुआ है, तबस्सुम नाम है जी, वाइफ हैं, 100% शेयर है इनका और गार्डियन वगैरह नहीं है, ज़्यादा बड़ी हैं खुद है। अब ये नीचे आ जाए, बेनिफिट टाइप वेट स्मार्ट प्लान है, 2.5 लाख सम एश्योर्ड है, 12,500 बेसिक प्रीमियम में स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशंस है। ये 31/7/2017 से अप्लाई हुआ और 30/7/2037 तक रहेगा, 20 साल तक। इसके साथ इन्होंने CM भी दिया हुआ है, चाइल्ड मैरिज बेनिफिट, जिसको हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी बोलते हैं। इस प्लान के लिहाज से 1 लाख रुपया, यानी अगर एक्सीडेंटली क्लाइंट की डेथ होती है तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख यानी 3.5 लाख रुपया इकट्ठा मिलेगा। और इसके अगेंस्ट ये प्रीमियम दे रहा है 62.5 रुपये और हर 6 माह के बाद ये 125 रुपये होते हैं साल के, तो 1 लाख के पीछे, और आगे इसका भी 20 साल का टर्म है। तो ये आपने देख लिया जी, ये पॉलिसी का शेड्यूल है जिससे आपको पता चला कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको हम ज़रा खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये देखिए जनाब, ये है जी फाइनल रिसीट। जब आप पहला प्रीमियम दे देते हैं तो आपकी फ़ाइल के साथ ये पैसा आता है जिसमें आपका रिपोर्ट डेट लिखी हुई है, आपका पॉलिसी नंबर, पॉलिसी डेट लिखी हुई है और नीचे आपकी रसीद का नंबर, ब्रांच का नाम और बंदे का नाम, उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और कितनी अमाउंट उसने जमा कराई, 12,500
63 ओनली, और नीचे ये कंपनी की तरफ से स्टैंप आ गई। तो ये जनाब ये आगे फिर वो पॉलिसी के कागज़ होंगे जो आपने साइन किए हैं, उन सभी की कॉपी इसमें लगी हुई है। ठीक है जी, ये प्लान सेक्शन आ गया जो फिल हुआ था। नीचे ये आपका हाइट वेट आ गया। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कंपनी को कैसे पता चलता है, ये कंपनी किस जगह पे एलिगेशन लगाती है कि आपने सही उसको प्रेजेंट किया या नहीं। तो ये वो चीज़ें देखें, ये आपका हाइट वेट है। आगे ये हेल्थ के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, ये देखें। अब इस पर नो किया हुआ है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है। अब कल को अगर खुदा न खास्ता इस बंदे को कोई बीमारी, और नीचे ही उसने साइन किए हुए हैं, और ये देखें लिखा हुआ है, मैं बहसीत मजवज़ा पॉलिसी ओनर इस दरख्वास्त के तहत जुबली इंश्योरेंस कंपनी को बयान करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि मेरी सेहत हालत, बीमारियाँ, ख़राबी सेहत, तिबी हालत, मौरूसी पैदाइशी ख़ानदानी तकलीफ, मेरी फैमिली की तिब्बी तफसीलात के मुतल्लक मेरी फ़राहम करदा मालूमात सही और दुरुस्त हैं, और इसमें कुछ मख्फी नहीं रखा गया, ना मसख किया गया है, और ना ही मैं गलत बयानी से काम लिया जो कि इस दरख्वास्त की कबूलियत या जांच पड़ताल पर असरअंदाज हो सकती है। और ये देखें, इसमें इतना कुछ लिखने के बाद उसने कहा कि अगर इसमें मतलब कहीं पे कोई गलती की गई हो तो कंपनी कुछ भी कर सकती है। और ये नीचे आपने साइन कर दिए हल्फन बयान दे के कि मेरी सेहत का ये मियार जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो बाद में पंगा डालती हैं, खुदा ना खास्ता क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन छुपा ले या एजेंट गलती करे और क्लाइंट को सही तौर पे उसको प्रेजेंट ना करे। अब ये आ गया जी फैमिली सेक्शन, जिसमें आपकी फ़ैमिली की सेहत वगैरह और सारे मामलात और नॉमिनी का नाम लिखा जाता है। ठीक है जी। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो आप लोगों से पॉलिसी करते हुए फिल की जाती हैं। और फिल करते हुए ये आ गया जी इलस्ट्रेशन का पेज, इसको आपने साइन किया था, ये सेकंड पेज था इलस्ट्रेशन का। अब इस पेज में आप देखें, इसमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखी होती है। थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में बता रहा था कि इसमें पेपर्स जहाँ पे आपने साइन किया होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि जी जो कमी बेशी है, ये देखें, ये लाइन पढ़ेंगे, द डेथ बेनिफिट सरेंडर वैल्यूज़ गिवन अबव आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, द एक्चुअल वैल्यूज़ कैन बी हायर और द लोअर वन द इलस्ट्रेटेड अबाउट डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, कि जिसमें पैसा लगाया हुआ है उसकी कमी बेशी के हिसाब से ये पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कंफर्म नहीं है, जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि जी इस्लामिक सिस्टम है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है जी। ये तो थे जनाब पॉलिसी के वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने साइन किए, और इसके साथ ही एक पॉलिसी स्टैम्प ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट को आपकी इस पॉलिसी के अगेंस्ट पे किया जाता है। ये सम छोड़ के मुताबिक होता है, यानी 2.5 लाख का सम छोड़ था, तो देखिए 750 रुपये की स्टैम्प्स ये लगी हुई हैं। ठीक है जी। फिर इस पॉलिसी फाइल के अंदर ये एक पेज होता है कंप्लेंट्स का, कि अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ कमी बेशी मिलती है या फिर आपको लगता है कि जी आपके एजेंट ने आपके साथ ठीक नहीं किया, जो आपको बताया था वो ठीक नहीं है, तो आप अपने एजेंट को कांटेक्ट करेंगे और उसको बताएंगे कि भई इसको सही करवा के दो। अगर वो सही नहीं करवाता तो आपके पास राइट है कि आप कंप्लेंट्स में जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें संभालने वाली चीज़ कौन सी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसे हमें संभालना लाजमी है? तो ये जो बुकलेट है ना जी, पूरी की पूरी, इसको सारी बुकलेट को आपने संभालना है। ये नीचे देखें, इसमें ये यहाँ पर भी कंपनी की स्टैंप हुई है, ऑथराइज्ड सिग्नेचर है, मेंबरशिप का नंबर वगैरह जो है, ये मेरा ख्याल शायद कागज़ बीच में कुछ और मिक्स हो गए। बहरहाल ये बुकलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखना होता है आपने जी। तो जनाब कैसा लगा आपको ये आज का एक्सपीरियंस? आज मैंने आपको पूरी फ़ाइल खोल के बता दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि बहुत सारे जो हमारे एजेंट्स हैं वो शायद इस बात को लेकर थोड़े नाराज़ भी हों कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों बताई, लेकिन जब हम आप लोगों को जो सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो इसी तरह तमाम कंपनीज़ की फ़ाइल्स होती हैं और फ़ाइल आपको पढ़नी आनी चाहिए। फ़ाइल की स्टडी ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, उसको देख लीजिए। अच्छा, समटाइम इस तरह होता है कि आपको फ़ाइल में जो बाज़ार कुछ टेक्निकल चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने फ़ौरन से कंप्लेंट्स में नहीं जाना, आपने सबसे पहले अपने एजेंट को बुलाना है, उसको बुला के उससे चीज़ों को समझना है। अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो फिर आपके पास राइट है कि आप उसको फिर एक बार मौका दें कि वो अपनी सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस करके जो आपकी क्वेरीज़ हैं उसको हल कर सके। अगर वो फिर भी हल नहीं कर पा रहा, देन आपके पास राइट है कि आप उसको कंप्लेंट्स में ले जा सकते हैं और अपना मसला हल करवा सकते हैं।
फ़र्दर कोई भी मालूमात चाहिए हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे डिस्कस कीजिए। होपफुली आपको जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदनी हो तो जनाब मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।